अच्छा एजेंट कैसे चूज करें। तो जब भी आपने एक अच्छा एजेंट मतलब चूज करना, तो पहले यही चेक करें उसके पास लाइसेंस है या नहीं है। तो एक अच्छा एजेंट होगा वो पैसे पहले कभी भी नहीं मांगेगा, हर एक स्टेप क्लियरली बताएगा। उसका एक प्रॉपर ऑफिस होगा, उसकी एक प्रॉपर वेबसाइट होगी। हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है नारायण सोनू वर्मा और मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है एक अच्छा एजेंट कैसे चूज करें आपकी इमिग्रेशन की वीजा फाइल के लिए। तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा होता है भी, एक अच्छा एजेंट कैसे चूज करें हम अपनी जो इमिग्रेशन में फाइल लगवानी है, वीजे की जो फाइल लगवानी है या जो वीजा लगवाना है, एक अच्छा मतलब एजेंट कैसे चूज करें। ये काफी लोगों का क्वेश्चन होता है। देखो इसमें कई चीजें मैटर करती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली तो ये चीज है, जिससे भी आप अपनी इमिग्रेशन की फाइल लगवा रहे हैं या जिससे भी आप वीजा लगवा रहे हैं, तो उस बंदे से या उस एजेंट से या उस कंसल्टेंट से आप ये जरूर चेक कर लें भी वो लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर है या नहीं है, मतलब उसके पास लाइसेंस है या नहीं है। जैसे अगर कोई न्यूजीलैंड का इमिग्रेशन का बंदा है फॉर एग्जांपल, या बोलो उसे न्यूजीलैंड एडवाइजर बोल दो या लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर बोल लो, अगर तो उसके पास लाइसेंस है, देखो उसके पास फिर अच्छी नॉलेज होगी, क्योंकि लाइसेंस तो ऑब्वियसली सी बात है उसने सब कुछ स्टडी कर रखा होगा। और जितनी भी अपडेट्स होंगे, जितनी भी मीटिंग्स होती है वीजा से रिलेटेड या फिर चेंजेस, जितने भी वीजा चेंजेस से रिलेटेड, तो इनको जो लाइसेंस वाले बंदे होते हैं या लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर होते हैं, तो इनके पास सबसे पहले जाती है और इनको सब कुछ पता होता है। तो जब भी आपने एक अच्छा एजेंट मतलब चूज करना, तो पहले यही चेक करें उसके पास लाइसेंस है या नहीं है। सबसे पहले तो ये बात हो चुकी है। और इसमें अवॉइड क्या करना है आपको, मतलब क्या नहीं चूज करना है, तो उसमें मैं बता देता हूँ। देखो जो लोग ऐसे फिरते हैं ना, ऐसे बोल देते हैं भी हम तेरा वीजा लगवा देंगे, वहां का हम तेरा जॉब ऑफर लेटर करवा देंगे, 5 लाख तू पहले दे दे। जो भी एक अच्छा एजेंट होगा वो पैसे पहले कभी भी नहीं मांगेगा, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि उसमें ऐसा होता है, वो आपको हर एक स्टेप क्लियरली बताएगा। देखो पहली बात तो उसका एक प्रॉपर ऑफिस होगा, उसकी एक प्रॉपर वेबसाइट होगी, वो सोशल मीडिया पे पक्का होगा ही होगा। अगर वो सोशल आज के टाइम में तो वैसे होगा ही होगा। अगर वो नहीं होगा तो उसकी प्रॉपर वेबसाइट होगी या प्रॉपर एक ऑफिस होगा जहाँ पे अच्छे खासे बंदे काम करते होंगे। तो इससे आपको पता लग जाएगा हाँ भी जेन्युइन बंदा है। और कल को कुछ हो भी जाता है, आपको पता है उसका ऑफिस कहाँ पे है, तो फिर मतलब उस हिसाब से आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो भी हाँ ये बंदा जेन्युइन है। अब आ जाती है दूसरी बात जो मैं बात कर रहा था। देखो वो आपको एक अकेली अकेली चीज बताएगा। वो अगर आप स्टूडेंट वीजा लगवा रहे हो तो आपको बताएगा कि हम आपका पहले जो है जो ऑफर लेटर है वो अप्लाई करेंगे। कई कॉलेजेस में फीस लगती है उसकी और कई कॉलेजेस में वो फ्री होता है, तो आपको वो अकेली अकेली चीज बताएगा। उसके बाद आपको इतने फंड्स शो करने होते हैं और इतना आपका एफटीएस होता है जो आपको एवरी मंथ मिलता रहेगा, और हमारी जो फीस है वो इतनी है। वो आपको एक क्लियरली बात बताएगा। ये मैं आपको मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ, एक अच्छे एजेंट की यही पहचान होती है। वो आपको सारे खर्चे बताएगा भी हम इतने हजार लेंगे, या हम जो भी उनकी फीस होती है भी हम इतनी फीस लेते हैं, और हमें इतने पैसे आपके ऑफर लेटर के लिए चाहिए और इतने पैसे आपकी इमिग्रेशन के, जैसे $230 या $300 आपकी इमिग्रेशन की फीस होती है। वो एक एक चीज आपको क्लियरली बता देगा। तो ऐसे आप एक अच्छा एजेंट चूज कर सकते हो। अब दूसरी चीज आ जाती है। देखो जो एक एजेंट होगा जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस है आपसे पैसे निकलवाने का, तो वो क्या करेगा, वो आपको हवा में कुछ भी बोल देगा। वो बोल देगा ठीक है मैं तेरे को वहाँ वर्क वीजा लगवा देता हूँ, वो स्पॉन्सरशिप कर देते हैं। यहाँ पे तो कई ऐसी कंपनियां भी हैं, जैसे अभी किसी लड़के ने मेरे को डीएम किया था एक्चुअली भी, मेरा एजेंट बोल रहा है भाई वो मेरे को वेयर हाउस में जॉब लगवा देगा। देखो ऐसे नहीं किसी की भी जॉब लग जाती। जब मैंने उसको पूछा भी तुम्हारी कितने में बात हुई है, तो उसने बताया भी हमारी इतने लाख में बात हुई है, बट उसके एजेंट ने बोला भी वो इतने लाख पहले लेगा। फॉर एग्जांपल हम अमाउंट मान लेते 5 लाख, तो उसके एजेंट ने बोला भी 5 लाख वो पहले लेगा। देखो ऐसा नहीं होता। इससे क्लियर हो जाता है अगर वो पैसे आपसे पहले मांग रहा है तो किस तरह का एजेंट है। एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो मैं किसी एजेंट को पर्सनली नहीं बोल रहा, ये मेरा जो एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत यहाँ का वो बोल रहा हूँ। कल को कभी मेरे को आगे कोई बोले या वैसे मैसेज करे तो अपने को वो सब चीजें नहीं चाहिए। मैं सिर्फ गाइड कर रहा हूँ भी कैसे चूज करें, ठीक है।
देखो ऑब्वियसली इस बात है, कोई आपसे पहले पैसे नहीं लेगा। जिसने आपका वीजा लगवाना तो आपकी प्रॉपर फाइल, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं हर चीज के। अगर आपको कहीं भी किसी भी चीज की प्रॉब्लम आती है, ये मैं अपनी पिछली वीडियो में ही बोल चुका हूँ, आप डायरेक्ट इमिग्रेशन में कॉल कीजिए और वो आपको अच्छे से सारा कुछ गाइड कर देंगे। अगर आपको कोई वीजा देता है या ऑफर लेटर देता है, देखो आपको जो ऑफर लेटर मिला है, फॉर एग्जांपल ये आपको कॉलेज का ऑफर लेटर मिला, अब सिंपली सी यार, सिंपल सी मतलब बात है, आप अगर आपको लगता है भी ये चीज फेक है तो आप कॉलेज को फोन करो, आप कहीं भी हो उनको कॉलेज को फोन करो, उनको अपना नाम बताओ, उनको अपना ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ बताओ आप। वो नॉर्मली प्रोसेस होता है, वो कुछ राइट डाउन नहीं करते, वो सिर्फ कंफर्म करते हैं भी जिसके आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो वो बंदा मतलब सही है, आप ही हो ना, कोई और तो नहीं है। उनको आप बताओगे, वो आपको बता देंगे भी ये ऑफर लेटर उनकी कंपनी से या कॉलेज से इश्यू हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन सबसे बड़ा जो काफी लोगों को लगता है, इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी भी आप कैसे चेक करें आपका वीजा जो है वो असली है या नकली है। तो देखो सबसे पहला और सबसे बेस्ट तरीका होता है क्या, सिंपल, आपके पास वीजा है, इमिग्रेशन को कॉल करो। अब इमिग्रेशन को कॉल करो, उनको अपनी सारी डिटेल बताओ और उनसे पूछो भी ये फाइल लगी भी है या नहीं लगी है, वो आपको क्लियरली बता देंगे। और फिर बताना भी मेरे पास ये वीजा है, ये रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, मतलब सारा कुछ वो क्लियरली एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती। अगर वो सामने से, अगर आपको जैसे आप कॉल भी और वो सामने से आपको पूछे भी आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कौन सी सिटीजनशिप है, नॉर्मली से जो उनके क्वेश्चंस होते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। वो सिर्फ क्रॉस चेक करते हैं और वो डबल चेक भी करते हैं आप जिसकी इंफॉर्मेशन मांग रहे हो अब वो सेम बंदे हो या नहीं हो, या ऐसे मतलब किसी और की तो नहीं मांग रहे, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो ऐसे आप चीजें चेक कर सकते हो। तो यहाँ से मतलब चलो बैक टू द टॉपिक, आप ऐसे एक तो चूज कर सकते हो एजेंट अच्छा है या नहीं है, और दूसरा ये चीज अवॉइड करके आपको पता भी लग जाएगा जो एजेंट पहले पैसे मांग रहा है वो कैसा एजेंट होगा। और तीसरा फिर यही आ जाता है भी आप वीजा कैसे चेक कर सकते हो। सीधा सा इमिग्रेशन को आप कॉल लगाओ और इमिग्रेशन आपको अपने जैसे बंदे ही होते हैं, देखो वहां पे भी, तो आपको वो गाइड कर देंगे। आपका वीजा लगा होगा तो भी गाइड कर देंगे, नहीं लगा होगा तो भी गाइड कर देंगे। और चौथी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी को भी अपने पैसे मत दिया करो ऐसे ही, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं लास्ट ईयर की आपको बात बता देता हूँ। तो किसी ने वीजा लगवाना था न्यूजीलैंड का, और उसने वैसे ही मेरे को टेक्स्ट कर लिया, पता नहीं क्यों किया। वो उसने मेरे को पूछा भी ऐसे करके मेरा एजेंट इतने पैसे मांग रहा है तो आपको क्या लगता है देने चाहिए नहीं देने चाहिए। देखो मेरे को नहीं पता आप उस टाइम किस सिचुएशन में हो, क्योंकि जब भी हम बाहर के बारे में सोचते हैं हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है भाई किसी भी तरह हम बाहर चले जाए, कितना ही पैसा लग जाए। पर एजेंट जो होता है ना, मतलब जो, मैं कुछ नहीं बोलता, बट जो ऐसे एजेंट होते हैं वो इसी बात का तो फायदा उठाते हैं। फिर उनको लगता है भी इसके दिमाग में वो सुरूर है, भी इसको बाहर जाना ही जाना है, तो इससे हम कितने भी पैसे निकलवा सकते हैं। तो वो तभी तो बोलते हैं, तभी वो डिमांड रखते हैं, ठीक है तुम 5 लाख रुपए पहले दो और 5 लाख रुपए या जो वो ऑफर लेटर आ जाएगा या जो भी आपका लेटर आ जाएगा उसके बाद दे देना। तो 5 लाख रुपए तो चलेगा, आप उनसे निकलवा भी सकते हैं पैसे वापस। अपने वहां सिस्टम भी फिर काफी खतरनाक है कई चीजों को लेकर, आपके पास सिर्फ उसका फोन नंबर होता है। तो डेफिनेटली इस बात प्रॉपर एक अपना ऑफिस वगैरह चेक करें, उनका वेबसाइट चेक करें, देखें लाइसेंस्ड है या नहीं है, और थोड़ा सा खुद भी अवेयर रहे। अगर वो आपको कुछ कहता है ऐसे ऐसे करके होता है तो राइट डाउन करें। कुछ भी क्वेश्चन होता है उस कॉलेज को फोन करें, उस कंपनी को फोन करें, वहाँ के HR से बात करें, या फिर वहाँ की जो रिक्रूटमेंट टीम होती है तो उनसे बात करें, आपको इजीली पता लग जाएगा। किसी को भी अपने पैसे मत दो एज लॉन्ग एज अगर वो पहले ही मांगने लग जाता है। पूछो किस चीज के पैसे हैं। अगर तो आपकी अपने एजेंट के साथ पहले ही सेटिंग हो चुकी है या पहले ही सेटलमेंट हो चुका है तो फिर तो आप किसी और पे कसूर निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको वो पहले से ही बता रहा है सारा कुछ, फिर तो आप किसी तीसरे बंदे को नहीं बोल सकते ना भी मेरे उस एजेंट ने इतने पैसे ले लिए, क्योंकि उसको पहले ही बता रहा है आपको सारा कुछ, और तीसरे बंदे को नहीं पता आप दोनों के बीच क्या बात हुई है। तो जब भी पैसे दे तो अपना सोच समझ के दें, और कुछ भी चेक करना हो, कुछ भी पूछना हो, इमिग्रेशन से फोन करें कि किसी से जो भी आपकी सिटी में, आपके स्टेट में जो भी एक आपको लगता है भी हाँ ये बढ़िया बंदा है, उसके साथ भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, मतलब क्रॉस चेक कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई ना कोई बंदा तो होता है जो अच्छे से गाइड करता है। बाकी तो अवेयर रहे। मेरे को थोड़े मैसेज आए थे उस पर इंस्टाग्राम पर भी ऐसे करके मेरा एजेंट मांग रहा है भी तेरा वीजा हम लगवा देंगे, पैसे हम जब तू न्यूजीलैंड चला जाए तब दे देना। देखो यार मेरे को नहीं पता उसमें आपकी सिचुएशन कैसी है फाइनेंशियली, और मेरे को नहीं पता वो एजेंट भी कौन है,
कभी ऐसा ना हो अब यहाँ पे आओ वो आपको टूरिस्ट वीज़ा लगवा दे और आप यहाँ आके आपको पता लगे भी मेरा तो टूरिस्ट वीज़ा वर्क वीज़ा तो है ही नहीं। और कभी आप वर्क वीज़े पर यहाँ आओ, आप सारे एजेंट को पैसे दो जितने में भी आपकी बात हुई है 20 लाख 30 लाख में, फिर जहाँ पे जिस कंपनी के अंडर आप काम कर रहे हो तो उसने मना कर दिया भी हमारे पास तो, जैसे भी रिसेंटली हुआ था एक टेक वे द सिटी के अंदर, तो उसने इंडिया से एक बंदे को बुलाया था, तो उसने उस बंदे को बोल दिया मेरे पास काम नहीं है, मैं तेरे को और जॉब नहीं दे सकता और आवर्स नहीं दे सकता, तो अपना कहीं और देख ले। अभी उसने स्टूडेंट वीजा डाला है। तो कभी ऐसा भी ना हो, क्योंकि वहां से तो आप आ जाओगे इतना पैसा लगा के, फिर ये उसकी तो चलो थोड़ा फैमिली थी यहाँ पे जिसने सपोर्ट कर दिया उसको स्टूडेंट वीजे में भी, क्योंकि पैसे भी काफी लगते हैं। फिर उन्होंने लॉयर के थ्रू स्टूडेंट वीजे की फाइल लगवाई थी। तो देखो अपने पास तो पहले ही मतलब पैसे नहीं होते, पहले ही सारे उस एजेंट को दे दिए थे, पहले ही लगा के आ जाते हैं, तो ये आगे भी प्रोसेस काफी डिफिकल्ट हो जाता है एक नॉर्मल बंदे के लिए। बट अवेयर रहें, किसी को भी पैसा दें तो सोच समझ के दें और पूरी एक तरीके से कहते हैं ना छानबीन कर लें, तो वो सब है। बाकी चेक कर लिया करो इमिग्रेशन के साथ या फिर कॉलेज है उस कंपनी के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और थोड़ा बहुत आप अवेयर हो जाओगे और थोड़ी इंफॉर्मेटिव भी थी ये वीडियो। बट कुछ भी आपको क्वेश्चन हो आप अगेन कमेंट कर सकते हो मेरे को, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोस एंड मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।